ये है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का गोवर्धन। गोवर्धन कोई नया नाम नहीं है और ना ही किसी पहचान का मोहताज है। देश विदेश में शायद ही कोई ऐसा कृष्ण भक्त होगा जो गोवर्धन को नहीं जानता होगा। गोवर्धन के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। इस समय यहाँ गुरु पूर्णिमा का मेला चला हुआ है, जिसे मुड़िया पूर्णिमा मेले के नाम से देश विदेश में जाना जाता है। मुड़िया पूर्णिमा पर यहाँ 5 दिन का मेला लगता है और पिछले अनुमानों के हिसाब से यहाँ लगभग 60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक श्रद्धालु इन 5 दिनों में गोवर्धन आकर गिरिराज पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। आइए पहले हम मुड़िया पूर्णिमा के बारे में ही पूरी जानकारी लेते हैं। गुरु पूर्णिमा मेला चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं संत सनातन वृंदावन से रोजाना गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने आते थे गोवर्धन। यहाँ चकलेश्वर पर उनकी साधना स्थली भी बनी हुई है। वो यहाँ बैठ के आराम और भजन दोनों करते थे। संत जब बुजुर्ग हुए, आसक्त हो गए, तो गिरिराज जी ने स्वयं प्रकट होकर उनको एक सलाह दी और कहा कि सनातन, अब तो मैं गोवर्धन आने की ज़रूरत नहीं है। इस शिला की परिक्रमा लगाने से आपकी 7 कोस की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। सनातन शिला की परिक्रमा लगाते रहे। इसके बाद जब उनका देहावसान हुआ तो उनके अनुयायियों ने मुंडन कराकर और संत सनातन के पार्थिव शरीर को लेकर 7 कोस की परिक्रमा लगाई। 7 कोस की परिक्रमा लगाने के बाद अपने चकलेश्वर पर उनका अंतिम संस्कार जहाँ भी होना था हुआ। गोवर्धन चकलेश्वर में अपना मूड मुड़ा के तैयार होके आया, शरीर छोड़ा कर। जो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद एक संग ही रहते थे। जैसे सुना हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने, उन्होंने गया और सारी विमान उमान सारी उसका जो अंतिम कार्य करने के लिए सारी व्यवस्था किया। यहाँ से सब संत महात्माओं को ले करके वहाँ चकलेश्वर गया और विमान सजाया, गिरिराज जी का परिक्रमा कराया ब्रजवासी के साथ मुंडन करके, और यहाँ उसका समाधि मदन मोहन राधा मदन मोहन जी के चरण में समाधि उसका लग गया। सम्मत है आपका 1516। तब से गुरु पूर्णिमा तो बहुत पहले से है। गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा बहुत पहले से बोली जा रही है, लेकिन 467 वर्ष पहले जब संत सनातन का देहावसान हुआ तब से इसका नाम मुड़िया पूर्णिमा भी पड़ गया। पहले व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता था। जब संतों ने संत सनातन के मुंडन करा के परिक्रमा लगाई तो उस मुंडन के बाद मुड़िया पूर्णिमा नाम पड़ गया। क्या क्या आयोजन होते हैं गुरु पूर्णिमा पर? गुरु पूर्णिमा पर हमारे जो संत सनातन के चैतन्य संप्रदाय का मंदिर है, चकलेश्वर पे महाप्रभु मंदिर है, वहाँ अधिवास कार्यक्रम 7 दिन पहले शुरू हो जाता है, जिसमें संत प्रवचन, श्रीमद् भागवत जी और रोजाना कीर्तन होता है। तभी उन्हीं के संत मुंडन कराते हैं। मुंडन के बाद गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी की पूजा करते हैं, चित्रपट की पूजा करते हैं सनातन भगवान की। उसके बाद शाम को ढोल मजीरा बजाते हुए मानसी गंगा की परिक्रमा लगाते हैं। अब गिरिराज जी की परिक्रमा न लगाकर उसका बृहद रूप खत्म कर छोटा रूप मानसी गंगा की परिक्रमा लगाते हैं। उसी दिन से उसी जो ये मुड़िया हुआ, वो मुड़िया नाम जो मुड़िया मंदिर मुंडन किया इसलिए मुड़िया बोलते हैं। तो उसी परंपरा से आज तक ये चली आ रहा है। उसी समय तो हमारे उसका महिमा उमा थोड़ा सा ये था। ये भी जो मुड़िया मेला का प्रभाव इतना हुआ, ये तो प्रशासन ने और हमारे जो उत्तर प्रदेश का सरकार ने उसको मेला मिनी कुंभ घोषणा कर दिया है। यह मुड़िया पूर्णिमा का जो मेला होता है, यह बड़ा ही प्राचीन मेला है और इस मेले में अनेकों व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे यात्रियों के लिए सबसे पहले जल सेवा होती है, जिनको यात्रियों को जो आमे उनको पीने के लिए मीठा पानी मिले, और यात्रियों के लिए लाइट की भी व्यवस्था हमारे प्रशासन लोग करते हैं।
यात्रियों के लिए अच्छी से अच्छी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और यह मेला जो है ना बहुत ही विख्यात मेला मुड़िया पूनों के नाम से मेला है। आप देख रहे हैं ये आस्था का पर्व है। लाखों लाखों करोड़ों लोग परिक्रमा मार्ग में निकले चले जा रहे हैं और नंगे पैर जा रहे हैं, धूप में भी परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये गिरिराज जी का ही एक चमत्कार है जिसको लोग मानकर और भगवान गिरिराज जी के प्रति उनका प्रेम है। देखिए आप दंडोती परिक्रमा दे रहे हैं। इनको जब गिरिराज जी कुछ देता है तभी तो ये कुछ यहाँ दंडोती परिक्रमा देने को आते हैं, लोग परिक्रमा करने को आते हैं। तो हमारे गिरिराज जी में यह जो मुड़िया पूनों का मेला है हर साल हर धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा नाम वंदना दीक्षित है और हम कानपुर से आए हैं। ये हम है, ये मेरी बेटी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है बस यहीं बस जाएं, अब जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। नहीं, दोबारा आए हैं, पर पहली बार में सिर्फ बिहारी जी के दर्शन करे थे, लेकिन दोबारा में बहुत अच्छा लगा। सभी जगह घूम रहे हैं। जो बात करें प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर के तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जितना हो सकता था उतना है। बहुत बढ़िया है। सारी